पार्वती द्वारा गणेश को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्रपूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान करना, गणेश चतुर्थी व्रत विधान तथा उसका महात्म्य, देवताओं का स्वलोक गमन। नारद जी बोले, हे प्रजेश्वर, जब गिरिजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ, कृपा पूर्वक उसको आप कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया, उसके बाद जो हुआ उसे आप सुनिए, मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूँ। हे मुने, जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवा पुत्र गजानन जीवित हो गए, तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया। भगवती पार्वती अपने पुत्र को देखकर अत्यंत हर्षित हो गई और अपनी दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करने लगी। जगदम्बा ने उस अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलंकार प्रदान किए। उन देवी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों से उस बालक का पूजन करके सभी दुखों को दूर करने वाले अपने कल्याणकारी हाथ से उसका स्पर्श किया। पूजन करने के उपरांत देवी ने उसका मुख चूमा और प्रेम से उसे अनेक वरदान दिए और कहा, पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया। हे पुत्र, तुम धन्य हो और कृतकृत्य हो। तुम सदा सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे। क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है, इसीलिए लोगों के द्वारा तुम सदा सिंदूर से पूजित होोगे। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य, विधि पूर्वक आरती, तांबूल, दान, परिक्रमा तथा नमस्कार विधान से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निस्संदेह विनष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उन महेश्वरी देवी ने नाना प्रकार के उत्कृष्ट पदार्थों से पुनः अपने उस पुत्र का पूजन किया। हे विप्र, तब गिरिजा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को तथा विशेषकर शिव गणों को शांति प्राप्त हुई। उसी समय इंद्रादि देवता प्रसन्नता से शिव की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर भक्त युक्त होकर पार्वती के पास ले गए। शिव को ले जाने के अनंतर उन देवताओं ने तीनों लोक के सुख के लिए महेश्वरी के उस पुत्र को शिव की गोद में बिठा दिया। शिव जी ने भी उस बालक के सिर पर अपना कर कमल रखकर देवगणों से यह वचन कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तब गणेश ने भी उठकर शिव को, पार्वती को, मुझे, विष्णु को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर नारदादि सभी ऋषियों से कहा, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें, मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। तब मैं, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही उस बालक को प्रेम पूर्वक उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं, उसी प्रकार ये गणेश भी सभी के द्वारा पूजे जाएं। हम लोग प्राकृत देवता हैं, उसी प्रकार ये भी प्राकृत हैं। गणेश विघ्नों का हरण करने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। पहले इनकी पूजा करके बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करें। यदि हम लोगों की पूजा की गई और इनकी पूजा नहीं की गई, और हे देवताओं, यदि कोई इनकी पूजा किए बिना अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से गणेश की पूजा की। उसके बाद विष्णु के द्वारा भी वे पूजित हुए। तदनंतर मैंने एवं पार्वती ने उनकी पूजा की और देवगणों ने भी बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ने एक साथ मिलकर पार्वती की प्रसन्नता हेतु उन गणेश को सर्वाध्यक्ष शब्द से संबोधित किया। इसके बाद शिव ने प्रसन्न मन से उन गणेश को लोक में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए। शिव जी बोले, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट होने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से हो और शक्ति के महापराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसीलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक,
विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय होोगे। इस प्रकार कहकर शंकर ने गणेश को उनकी अनेक पूजा विधि बतलाकर उसी क्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। उसके बाद देवताओं एवं अप्सराओं ने प्रसन्न होकर गीत वाद्य तथा नृत्य किए। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वर प्रदान किया। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम पहर में गिरिजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसीलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उसी दिन से आरंभ कर उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। मार्गशीर्ष के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, दूर्वा से पूजन करें तथा उपवास करें। रात्रि का प्रथम पहर उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को गणेश का पूजन करना चाहिए। धातु से, मूंगे से, श्वेत अर्क से अथवा मिट्टी से गणेश की मूर्ति का निर्माण करके उसकी प्रतिष्ठा कर मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार के दिव्य गंध, चंदन तथा पुष्पों से उनकी पूजा करें। गणेश जी की पूजा के लिए जो दूर्वा हो वह 1 वित्ते अर्थात 12 अंगुल लंबी हो और गांठ 3 गांठ से युक्त तथा मूल रहित होनी चाहिए। इस प्रकार की 101 दूर्वाओं अथवा 21 दूर्वाओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। धूप, दीप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य आदि उत्तम द्रव्यों से और प्रणाम तथा स्तुति के द्वारा गणेश जी की पूजा करें। इस प्रकार तुम्हारा पूजन कर बाल चंद्रमा की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक मधुर पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपना सारा नियम विसर्जित करे और गणेश जी का स्मरण करे। इस प्रकार का अनुष्ठान करने से यह शुभ व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत जाए तब उस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। मेरी आज्ञा से उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा 1 कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्यों को धन की कृपणता से रहित होकर वेद विधि से होम करना चाहिए। इसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों एवं 2 वटुकों की विधि पूर्वक पूजा कर आदर से उन्हें भोजन कराए। रात्रि में जागरण करे, प्रातःकाल पुनः पूजन करे। इसके बाद गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना कर उनका विसर्जन करे। तत्पश्चात बालक वटुओं से आशीर्वाद ग्रहण करे तथा स्वस्ति वाचन भी कराए और व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि समर्पित करे। उसके बाद नमस्कार कर अन्य कार्य संपन्न करे। जो इस प्रकार व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश्वर, जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडुल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से तुझ गणेश की पूजा करेगा और इस प्रकार जो भी लोग भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से तुम्हारी पूजा करेंगे उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। सभी वर्णों विशेषकर स्त्री जनों को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तुम्हारी पूजा से उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसीलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महात्मा शिव जी ने गणेश जी से इस प्रकार कहा तभी सभी देवगणों, ऋषिवरों तथा समस्त शिव प्रिय गणों ने तथास्तु कहकर विधि पूर्वक गणपति का पूजन किया।
उसके बाद सभी गणों ने भी गणेश को प्रणाम किया और आदरपूर्वक अनेक प्रकार की वस्तुओं से विशेष रूप से उनकी पूजा की। हे मुनीश्वर, उस समय भगवती गिरिजा को जो हर्ष उत्पन्न हुआ, उस अवर्णनीय हर्ष को मैं अपने चारों मुखों से भी कैसे कहूँ। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गान करने लगे और पुष्प वृष्टि होने लगी। इस प्रकार गणपति की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया, महोत्सव होने लगा एवं सारा दुख नष्ट हो गया। हे नारद, उस समय विशेष रूप से पार्वती तथा शिव प्रसन्न हुए, सर्वत्र सुखदायक महामंगल होने लगा। हर हर महादेव।